हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और हो रहे हैं 9:45। तो मार्केट थोड़ा सा आज फिर गैप ओपन हुई है कल की क्लोजिंग कैंडल से, यहाँ से 451 से 490, कुछ 40 पॉइंट गैप अप ओपन हुई और गैप को फिल करा दो कैंडल्स में मार्केट ने और वहाँ से रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पे अगर अपना आज के डे का हाई ब्रेक करती है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 4। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, तो एक बार 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लगा ले रहे हैं और मार्केट साइडवेज है फिर से, क्योंकि कल मार्केट यहाँ तक गिरी थी और यहाँ तक का टारगेट कवर करा था। प्रीवियस वीडियो आई बटन पे टैग है, देख सकते हैं। तो मार्केट अगर और नीचे गिरती रहती तो एक मूवमेंट एक डायरेक्शनल पे चलती, लेकिन अब मार्केट क्या फिर एक के अंदर एक कैंडल्स बन रही, उसी के अंदर आ गई है, तो एक तरह से साइड मूवमेंट है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में मूव करती जाएगी तो हो सकता है आज अपने हायर हाई को फिर से एक बार ब्रेक कर दे। तो ये अभी करंट टाइम का हायर हाई है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई नहीं है। डे टाइम फ्रेम लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डे टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे मार्केट आई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये हाई एज अ मेन रेजिस्टेंस होगा। वैसे मार्केट यहाँ पे दो बार आई है और दोनों बार यहाँ पे आने के बाद मार्केट गिर गई, तो इसको भी मैं पॉइंट कर देता हूँ। तो ये मैंने ब्लैक से पॉइंट कर दिया है, दो बार मार्केट यहाँ पे आई और दोनों बार गिर गई है, लेकिन हाई ये बन गया है एक नया। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, यहीं पे मार्केट थोड़ा सा स्लो होके एंड हो गई। जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का, वो ये है 26,278 का। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं, जिससे पता रहे कि ये मेन हाई है, तो उसको बोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे करंटली अभी मार्केट है और मार्केट ये ब्लैक वाली लाइन तक आ सकती है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगी तो आज डेफिनेटली गैप फिल करने तक जा सकती है। अ, अगर अपने हाई को ब्रेक कर दे, जो एक नया हाई निफ्टी में ने बनाया था, उससे पहले तो उम्मीद कम है, हो सकता है साइडवेज हो जाए। तो देखना ये होगा कि आज मार्केट मूव करेगी या फिर जैसे चल रही है स्लो वैसे ही चलेगी। तो 4 आवर्स पे आते हैं, तो 4 आवर्स पे यहाँ पे अभी कुछ ऐसा है नहीं। मार्केट अभी साइडवेज डायरेक्शन में ही है और देखिए फिर से ऊपर नीचे ही मार्केट जा रही है। अगर नीचे के साइड ब्रेक होगा तो एक मोमेंट मिलेगा, क्योंकि नीचे साइड में यहाँ पे मार्केट के पास कोई सपोर्ट ऐसा है नहीं खास, सिर्फ एक ये मेन सपोर्ट है, इसको भी हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है एक हल्का सा हॉल्ट ले, लेकिन यहाँ तक मार्केट आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन स्विंग है, तो यहाँ स्विंग तक मार्केट आ सकती है। 1 आवर पे आते हैं, तो 1 आवर पे देखिए ये एक मेन स्विंग था, लेकिन ये सिंगल स्विंग है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि बार बार मार्केट रुकी हो तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेन स्विंग जो ये है वो ये है, क्योंकि मार्केट यहाँ मल्टीपल टाइम्स एक दो कई बार आके यहाँ से ओपन भी हुई, ऊपर ही चली गई, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एज अ दोनों चीज़ें वर्क कर रहा है। तो अगर मार्केट कल की कैंडल का जो क्लोजिंग कैंडल है, अगर मार्केट कल की क्लोजिंग कैंडल को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये मूविंग 50 एवरेज को ब्रेक करेगा, और 50 एवरेज को ब्रेक करेगा तो हो सकता है मार्केट गिर के या 200 ईएमए तक आज आपको देखने को मिले। लेकिन मार्केट ओपन होते ही एक हाई की तरफ मूव हो रही है और ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक 25,600 के लेवल है, जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा डेटा कॉल राइटिंग हो रही है। तो देखना ये भी होगा कि यहाँ पे डेटा कितना इंटर्ड हुआ है। अभी तो यहाँ मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, मोमेंटम भी है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और कोई यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा है नहीं। बॉटम साइड पे इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन अप साइड पे इसका ब्रेक अगर होता है तो एक बार ट्रेड बनता तो है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हॉल्ट हुआ था और वीकली एक्सपायरी यहाँ पे अगर जिन्होंने BTST कर रखा होगा, यहाँ पे उन्होंने अपने ट्रेड लगाए रखे होंगे, एसएल होंगे, तो यहाँ से मार्केट अगर मूव करके निकलेगी तो बहुत तेज़ निकलेगी। और 15 मिनट में आइए तो भी अभी मूविंग एवरेज देखा जाए तो यहाँ ब्रेक करके 50 EMA के ऊपर ही है, और अगर 1 आवर पे आते हैं तो 50 EMA के ऊपर ही है। तो जब तक ऊपर है तो इसका मान के चलिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अभी मार्केट जो है बेरिश नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनेगा तो बुलिश ही बनेगा, लेकिन अगर ब्रेक करेगा मूविंग एवरेज को तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे जो है एक 1 आवर पे अभी मैंने देखा कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये देखिए एक 1 आवर पे ट्रेंड लाइन आ रही है। पहले यहाँ से मार्केट गिरी थी, जो मेजर स्विंग था, उसके बाद यहाँ तक सस्टेन हुई, ये एक रेजिस्टेंस भी था, वहीं से मार्केट फिर से गिरी। और ये दूसरा प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए, अगर 1 आवर में, तो ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और ये लोअर हाई एक बार फिर से हो सकता है सेम लेवल पे आने के बाद वापस से मार्केट गिर जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बार मार्केट ने अपने लोअर लो को ब्रेक करा है। तो उस हिसाब से अगर ये हाई को ब्रेक करेगा तो वापस से जो प्राइस एक्शन है वो फिर 1 आवर पे हायर हाई हायर लो हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस ट्रेंड लाइन के पास से एक बार फिर से उम्मीद है कि मार्केट जो है बेयरिश हो सकता है। तो यहाँ वैसे भी
25,600 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जब तक 25,620 तक मार्केट या 22 तक नहीं आती तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ऊपर के लिए अभी ये फाइनल हो गया है आज का मेरा जो कंडीशन है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। 25,620 तक अगर मार्केट आती है एक अच्छी सी कैंडल बना के जिसमें प्रीमियम भी बढ़ रहा हो तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और बॉटम साइड का जो ट्रेड होगा वो अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा एक अच्छा तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बॉटम साइड का ट्रेड जो है वो 25,400 या 25,65 के नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक स्विंग था। तो और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और यहाँ पे एक और हॉल्ट है। तो यहाँ कई हॉल्ट है, कोशिश ये रहेगी अगर अच्छा मूवमेंट होगा बियरिश में तो यहाँ पे कहीं ट्रेड कैप्चर करेंगे, वरना फिर 190 के बाद ही बियरिश का ट्रेड कैप्चर करेंगे। तो दो मैंने आपको बता दिए हैं लेवल। अब ये देखना है इस लेवल पे मार्केट आने के बाद क्या करेगी और कब ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगा। अप साइड पे 25,625 के करीब और डाउन साइड पे 25,390 के बाद। फ्रेंड्स 11 बजने वाले हैं और काफ़ी देर हो गई, देखिए मार्केट इसी लेवल पे रुकी हुई है जो मैंने एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक बार मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है और 1 आवर का ट्रेंड लाइन भी है। और यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन आपको दिखा दे तो यहाँ पे देखिए 25,500 पे काफ़ी ज़्यादा डेटा हो गया है। 4 लैक्स के नियर अबाउट डेटा हो गया है 25,500 पे पुट राइटिंग की तरफ, और कॉल राइटिंग की तरफ उसका आधा है। तो यहाँ से एक फिर रिट्रेसमेंट भी अगर लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन आई है और वापस से यहाँ तक गई है, तो ये एक फिर रिट्रेसमेंट लेवल पे भी है 0.506 तक। और डेटा जो है पुट राइटिंग की तरफ यहीं पे ज़्यादा है। तो हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पे रिट्रेस करे फिर से ऊपर जाए, लेकिन देखना ये है कि ब्रेक होगा कि नहीं, क्योंकि प्रीमियम जो है मैं आपको कॉल साइड का प्रीमियम दिखा देता हूँ इन द मनी का। ये 25,500 का प्रीमियम है, देखिए यहाँ प्रीमियम बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। जो ओपन था बस प्रीमियम उसी लेवल पे है, वहाँ से नीचे ही गिर रहा है या फिर साइडवेज ही है। तो थोड़ा सा कॉल साइड पे यहाँ पे दबाव दिख रहा है, क्योंकि पीसीआर रेशियो अगर आप चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो पीसीआर रेशियो अगर देखिए तो यहाँ पे 33 लैक्स और यहाँ पे 30 लैक्स, तो पीसीआर रेशियो अभी भी कॉल राइटिंग की तरफ ज़्यादा है। और यहाँ पे 25,600 पे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे 3,61,000 डेटा है और यहाँ पे है सिर्फ 85। तो मार्केट अगर किसी तरह कोई स्पाइक में पहुँच भी गई तो एकदम से यहाँ पे फॉल आएगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ डेटा देखा जाए तो नीचे धीरे धीरे पुट साइड पे भी डेटा बढ़ रहा है। 25,400 पे देखिए तो 2,81,000 है, 25,450 पे देखिए तो 2,31,000 है, और यहाँ पे 25,500 पे 4 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा है, जिस वजह से मार्केट जो है मूव नहीं कर पा रही है, क्योंकि हर 50 पॉइंट पे डेटा बहुत है और दोनों तरफ डेटा बराबर है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। इस वजह से मार्केट जो है थोड़ी सी स्लो है। तो जब तक एक तरफ डेटा ज़्यादा नहीं होगा या मार्केट जो है, यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट भी अपने साइडवेज में ही है। तो अभी एक डायरेक्शनल मूव आ नहीं पा रहा, या तो अप साइड पे ब्रेक कर जाए या तो डाउन साइड पे ब्रेक कर जाए, तब जो मूवमेंट होगा काफ़ी तेज़ होगा, जैसे कल के दिन आया था। वो वीडियो में आप प्रीवियस वाली देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी स्लो हो रहा। अब यहाँ मार्केट गिर रही तो ऐसा नहीं कि मार्केट फॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा बहुत ज़्यादा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही, तो यहाँ से रिट्रेस करके फिर से एक पुश ले सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की मार्केट है और जैसा प्रीमियम बढ़ रहा है, दोनों ही साइड पे देख सकते हैं ज़रा सा प्रीमियम एक के अंदर एक कैंडल बन रही है। तो इसको देखते हुए जब तक मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक ना कर दे 25,600 के लेवल को, और डाउन साइड पे ये 25,500 के लेवल को ब्रेक करके कम से कम 25,480 तक ना आ जाए, तब तक दोनों में से किसी भी तरफ का ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि साइडवेज रहेगी। आज एक्सपायरी का दिन है, धीरे धीरे थीटा डीके की वजह से, टाइम डीके की वजह से प्रीमियम जो है यहाँ पे धीरे धीरे ज़ीरो होने लग जाएगा। और सुबह से प्रीमियम भी ये प्रीमियम कॉल का है, और यहाँ पे देखिए प्रीमियम ने ये हाई मतलब ओपन था यहाँ से, और उसके बाद प्रीमियम अपने ओपन कैंडल और अब जो लो बनाया था उसी के बीच में ही है। तो प्रीमियम भी कहीं नहीं गया। आज थर्सडे है, कल वीक का लास्ट डे फ्राइडे होगा। सिर्फ एक दिन पहले ही मार्केट मूव हुई थी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मूव आया था जिसको कैप्चर करा था, और बाकी पूरा हफ्ता निकल गया। मार्केट बहुत ही स्लो है, साइडवेज तो नहीं कहेंगे लेकिन स्लो है, क्योंकि ऐसे जो मार्केट चल रही है इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, सिर्फ स्पॉट के चार्ट पे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अभी भी वेट ही करना पड़ेगा। 2:30 बजे तक आपको पता है कि मैं ट्रेड करता हूँ, 2:30 बजे तक अगर कोई मोमेंटम आता है, लेकिन फिर भी वेट करेंगे। देखिए अभी ये जो 1 आवर का रजिस्टेंस मैंने बनाया था, ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करी थी, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाई है मार्केट। और जिस तरह की मार्केट है, जब तक मार्केट अपने इस मेजर रजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी और
ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब तक मेजर रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करेगी और यहाँ पे ये लो को नहीं ब्रेक करेगी, मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने वाला नहीं है। 25,500 और 25 यहाँ 550 के बीच में ही पूरी मार्केट आज के दिन ख़त्म हो जा रही। तो बहुत बेकार मार्केट है भाई, मैं तो टूट गया। तो वेट करिए, अगर ट्रेड बनेगा तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे और आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट में मेजर जो 550 का एक रेजिस्टेंस और 500 का एक सपोर्ट बना हुआ है, 25,500, बार बार मार्केट वहीं पे आके एक स्पाइक मूवमेंट दे रही है। अब फिर से एक जगह स्पाइक मूवमेंट आया है, लेकिन जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी जहाँ पे मल्टीपल टाइम गिरी है, ट्रेड लेने वाला नहीं है, वरना यहाँ पे ट्रैप होने की चांस ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए एकदम से 48 रुपये से मार्केट सीधे 85 रुपये। तो किसी को नहीं पता कि इतना बड़ा मूव एक बार में आ जाएगा, लेकिन अब मार्केट में काफ़ी प्रेशर दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर शायद सस्टेन भी कर जाए। तो देखते हैं क्या होता है और ट्रेड बन पाएगा कि नहीं। तो 25,600 पे डेटा थोड़ा सा कम हुआ है 20,000, लेकिन उसके कंपैरिजन में पुट साइड में तो समझ लीजिए ना के बराबर डेटा है। तो बहुत ही कम डेटा है, देखिए कहाँ 56,000, कहाँ 2-3 लाख में सिर्फ 20,000 कम, तो बहुत डेटा है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये जो पुश आया है एकदम से एक कैंडल में, तो किसी को नहीं पता कि यहाँ से मार्केट एक कैंडल में यहाँ पे टारगेट दे सकती थी। और अभी भी देखिए प्रीमियम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो अगर पता हो हर चीज़ तो आदमी वहीं से एकदम ट्रेड को एग्जीक्यूट करे और अपने टारगेट को अचीव कर ले। अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता और ये पता होता कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगी, तो देखिए एक 47.40 से मार्केट आ गई है 100 रुपीज़ के करीब। तो एक बार में आपको 51-52 रुपये एक कैंडल में टारगेट मिल जाता। लेकिन जो जिस तरह से मार्केट मूव कर रही है, बहुत ही मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से रिवर्स होगी। और प्रीमियम देखिए बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ पे सस्टेन करेगा तो देखते हैं। तो देखना ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बढ़ा है एक कैंडल में 50 पॉइंट का। तो इस 50 पॉइंट के प्रीमियम में क्या ये 25,600 का लेवल स्पॉट के चार्ट पे ब्रेक हो पाएगा कि नहीं। रेडी रहते हैं, अगर यहाँ पे ब्रेक होगा और रिट्रेस होगा तो रिट्रेस पे हम लोग डेफिनेटली अपसाइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैप बहुत तेज़ी से एकदम रिवर्स अगर हुई कैंडल तो बहुत तेज़ रिवर्स होगी और 20 क्या 30 25 50 पॉइंट तुरंत यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए एक बार मार्केट को रिट्रेस करने का मौका देते हैं, उसके बाद डेफिनेटली ट्रेड लगाएंगे 25,500 की कॉल पे। जिस तरह की मार्केट है उस मार्केट में एक कैंडल में 50 पॉइंट आए हैं, तो हो सकता है अगली कैंडल में कम से कम 20 से 30 पॉइंट का रिवर्सल भी हो जाए। तो ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल गया। इसीलिए जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं होगा कोई ट्रेड यहाँ लेने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हो सकता है लोगों को ऐसे लगे हो, क्योंकि यहाँ पे 60 अगर मान लीजिए 25-50 की कॉल में लोग इंटर हुए होंगे अगर 77 पे, तो मार्केट आई 57 पे, 77-57, देखिए 20 पॉइंट का एसएल तो यहीं पे चला गया है। अब देखना ये है कि ये सस्टेन करके दोबारा से ऊपर जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, मतलब कॉल राइटर्स मार्केट को गिराने के लिए पोजीशन अपनी बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया 25,600 का लेवल, मार्केट डेफिनेटली अपसाइड जाते हुए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेटा बढ़ा, अभी आपको दिखाया था 58,000 कुछ 56,000, अब 82,000 हो गया। और यहाँ पे 25,650 तक टारगेट मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए 1.5 लाख डेटा है, यहाँ सिर्फ 24,000। तो बहुत ज़्यादा डेटा है कॉल साइड पे, हर 50-50 पॉइंट पे स्पॉट के चार्ट के देखते हुए। तो इतनी जल्दी एंट्री करेंगे तो भाई लालच में ट्रैप हो जाएंगे। ये लालच ही दी गई है यहाँ पे ट्रैप करने के लिए। थोड़ा सा रुक के देखते हैं क्या होगा, या ट्रैपिंग होगी या सच में मार्केट ये जो इतना अच्छा प्रीमियम बढ़ा है 50 पॉइंट का, इसको कंटिन्यू कर पाएगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ रिजेक्शन मिल रहा है भाई, यहाँ पे कई लोग फंस गए होंगे, कई रिटेल बायर्स यहाँ पे भाई लोग जो हैं अपने वो फंस गए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखिए अब नीचे गिर रही है। ये मान के चलते हैं कि लोगों ने यहाँ एंट्री ली होगी 60 रुपये पे, तो देखते हैं 60 रुपये से क्या वापस से मार्केट 40 रुपये पे तुरंत आती है कि नहीं। तो अगर मार्केट एक बार फिर से 40 पे आती है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो यहाँ डेफिनेटली काफ़ी लोग के एसएल गए होंगे, क्योंकि 60 पे लोगों ने एंट्री दो बनाई होगी इस स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग पे, और प्रिडिक्ट करा होगा कम से कम 40-50 पॉइंट और ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो 40 तक आने पे 20 पॉइंट के एसएल वाले जितने भी बायर्स रिटेल बायर्स होंगे वो सब यहाँ पे फंस जाएंगे। तो मार्केट अपने 20 पॉइंट के एसएल के करीब धीरे धीरे आ रही है।
60 से मैंने ये 20 पॉइंट का एसएल लगाया है। अगर अब की बार मार्केट ने यहाँ रिट्रेस करने के बाद ब्रेक करा तो डेफिनेटली ब्रेक करेगी, लेकिन उम्मीद यही थी कि ऐसी मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो एक बार में और आगे मूवमेंट होने की उम्मीद कम थी, और वैसे भी रेजिस्टेंस के पास तक आके यहाँ रिजेक्शन फेस होने लगा। और ये देखिए, तो मार्केट ने 40 पॉइंट को छू लिया है, मतलब प्रीमियम में 40 को छू लिया। इसका मतलब जितने लोगों ने यहाँ लगाया होगा, जिनके 20 पॉइंट के एसएल होंगे वो सब हिट हो गए होंगे। देखिए, जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी उतनी बड़ी स्पॉट के चार्ट पे आप रेड कैंडल देखिए। तो मैंने आपको बताया ये दो 25,550 और 25,500 मार्केट इसी के बीच में है, बस यहाँ से यहाँ तक का स्पाइक और वापस से यहाँ से नीचे तक का स्पाइक, उसी में प्रीमियम टहल घूम रहा है। अब वो प्रीमियम एकदम से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, थोड़ा सा नीचे। अब ये किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ मूव करेगा। अब जैसे ये पुट देखिए यहाँ से गिर गया, किसी को नहीं पता था यहाँ से गिरेगा। अगर प्रीमियम का चार्ट लगाते हैं, 25,500 का पुट लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम अब की बार बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 30 से देखा जाए तो 20 पॉइंट के करीब करीब ये आ रहा है। जो ट्रैपिंग मार्केट होती है उस जो ट्रैप मार्केट होती है उस तरह से अभी चल रही है, तो किसी को नहीं पता कि यहाँ से एकदम यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी। वरना हर बार आदमी ट्रेड लेता रहे और 20-20 50-50 पॉइंट बना के ऐसी मार्केट में भी 100-200 पॉइंट बना ले। जैसे मैंने आपसे कहा था, किसी को नहीं पता कि यहीं से मार्केट यहाँ तक जाएगी और एक कैंडल में 50 पॉइंट आएंगे। सेम उसी तरीके से देखिए, सेम पॉइंट से वापस से यहाँ गिर गई। अब ऐसे देखा जाए तो वापस से यही उम्मीद है कि वापस से यहाँ तक जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं, कैसे उल्लू बना के लोगों को फंसा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वापस से मार्केट यहाँ से अगर जोड़िए 30 रुपये से प्रीमियम 61 रुपये तक गया। यहाँ 30 रुपये बढ़े हैं और कॉल साइड पे बढ़े थे 50 रुपये, और मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है प्रीमियम पे भी, और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 25,500 पे। ये मैं आपको डेटा दिखा दे रहा हूँ। तो डेटा के हिसाब से 2-3 दिन से आजकल ट्रेडिंग हो रही है। तो ये देखिए 25,500 पे यहाँ 1,73,000 है, और यहाँ पे है 2,95,000, 3 लाख मान लीजिए, तो 1,25,000 डेटा ज़्यादा है। और वहीं पे जब ऊपर मार्केट चली जाती है 25,500 पे, तो यहाँ पे डेटा जो है अब देखिए थोड़ा सा 25,550 पे बराबर हो गया। लेकिन अब की बार उम्मीद है कि अगर अब की बार मूवमेंट अप साइड का आएगा तो ये लेवल ब्रेक होगा और मार्केट जो है सस्टेन करेगी 25,600 तक। लेकिन यहाँ से अब वापस रिवर्स होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, इसीलिए ये जो लेवल है 25,600 का जब तक ब्रेक ना हो भाई, यहाँ पे कोई ट्रेड लेने वाला नहीं, सिर्फ लोग ट्रैप होंगे, फंसेंगे। तो देखिए इस तरह से ट्रैपिंग चल रही है, थोड़ा सा इससे हम लोग बच रहे हैं। यही साइकोलॉजी है कि बैठे हैं, बैठे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, चार्ट को रीड कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। जब ट्रेड बनेगा तो डेफिनेटली लेंगे। जैसे 3 दिन तक ट्रेड नहीं था और कल प्रॉफिट करा, अभी तक कोई ट्रेड नहीं बना है, तो बनेगा तो ज़रूर लेंगे। लेकिन इस तरह की ट्रैपिंग मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लेंगे जहाँ पे किसी भी तरफ का मूवमेंट कहीं से भी आ जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी देर के बाद 25,500 पे जो डेटा है वो कॉल साइड पे ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पुट साइड। तो उम्मीद है, लग रहा है कि 25,500 का ब्रेक होगा और मार्केट आ जाएगी 25,450 पे। लेकिन 25,450 पे देखिए तो हाफ डेटा है कॉल साइड पे, तो 50 पॉइंट का ही मूवमेंट होगा। हो सकता है स्पाइक वाला मूवमेंट हो जाए फिर से, तो स्पाइक वाला मूवमेंट जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एकदम से होगा, एकदम से रिवर्स हो जाएगा। तो फाइनल नहीं होता कि हाँ यहाँ से मूवमेंट होगा ही होगा। अगर होना होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, एकदम से एंड हो जाएगा, तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कहीं मौका ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अपने लेवल तक आया, लेकिन वहाँ से देखिए रिजेक्शन फेस हो गया। तो अगर पता होता कि यहाँ से यहाँ 450 तक गिरनी है मार्केट, तो हम पहले ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दें। लेकिन ये देखिए ये है यहाँ पे 450, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक एकदम से गिरेगी, धीरे धीरे गिरेगी, कुछ किसी को नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे अब की बार स्पाइक बना दिया, कोई प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। तो ये चीज़ें होती हैं जो एकदम से हो गई। अब जैसे यही वाला मोमेंट था जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, किसी को नहीं पता था कि एक मोमेंट 50 पॉइंट का ऊपर जाएगा, फिर 50 पॉइंट का मोमेंट दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ भी मार्केट गिर रही है, लेकिन पुट साइड का प्रीमियम है 25,500 का। देखिए ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा कुछ खास। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो फिर से यहाँ पे जो 50 पॉइंट के बाद डेटा है वो पुट साइड पे बहुत ज़्यादा है, फिर से स्पाइक बनेगी, फिर से प्रीमियम एकदम से गिरेगा। और गिरेगा नहीं गिरेगा इसका प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनल नहीं बता सकते कि हाँ सच में ऐसा होगा। अब यहाँ 25,500 पे डेटा ज़्यादा था, ब्रेक करके मार्केट आ गई है 25,450 पे, और 25,450 पे पुट साइड पे डेटा बहुत ज़्यादा है। और किसी तरह से अगर 25,400 तक गिर भी जाती है तो यहाँ पे हाँ डेटा फिर 25,400 तक ज़्यादा है। तो
तो यहाँ पे अगर 25,400 तक मार्केट गिरती है, मतलब ये वाला जो मेन स्विंग है जहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हुई थी, तो यहाँ तक गिरने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ तक गिरेगा नहीं गिरेगा इसका पक्का नहीं है। तो इसके लिए यही है अच्छा कि आप जो मूविंग एवरेज लगा रखे हों या आपकी जो कंडीशंस हो फुलफिल हो तभी आप ट्रेड ले, वरना एकदम से गिरी तो उसमें आप कैश नहीं कर पाएंगे, और गिरने के बाद आपने अगर एग्जीक्यूट करा तो रिवर्स हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी कि कैसे 20 25 50 पॉइंट के एसएल जो है रिवर्सल में लग जा रहा है। 2:30 बजे तक 2-4 मिनट और वेट करते हैं, अगर ट्रेड मिल जाता है बन जाता है कुछ अभी यहाँ ब्रेक में तो एग्जीक्यूट कर लेंगे, वरना सिस्टम को क्लोज करते हैं। आज कोई ट्रेड नहीं, मार्केट स्लो है और प्रीमियम उस तरीके से या डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है। तो ये साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन रहना है, सिस्टम पे बैठिए, ट्रेड मत करिए, कुछ करिए, एनालाइज करिए कहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा कहाँ पे बार बार इंटर हो रहा है, लेकिन हर कैंडल को देख के कूदते रहेंगे तो डेली लॉस होगा और लंबे टाइम के लिए मैंने आपको बताया जैसे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। कैपिटल बचेगी तो कल भी ट्रेड कर लेंगे, कैपिटल नहीं बचेगी तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाएगी। दे रहा है, लगता नहीं है मार्केट जाएगी। चलिए 4 से 5 मिनट और देखते हैं और फिर अगर मार्केट मूव होती है तो ट्रेड लेंगे, वरना वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो ये देखिए फिर से स्पाइक वाला मूवमेंट और एकदम से मूवमेंट हो गया, तो यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाए और अब एंट्री लेना रिस्क होगा क्योंकि यहाँ से एक और स्विंग है। तो या तो स्विंग का वेट करें, स्विंग ब्रेक हो जाए, और या तो फिर अगर बीच में कूदेंगे तो रिवर्सल की भी चांस है कि रिवर्स हो जाए। तो वेट करना पड़ेगा भाई। मोमेंट आया लेकिन ऐसे टाइम पे आया कि जहाँ पे कैप्चर करते बन ही नहीं रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि डेटा बढ़ रहा है तो उम्मीद थी कि यहाँ पे एक बार मार्केट गिरेगी ज़रूर एकदम से, लेकिन इस तरीके से एकदम फास्ट मूवमेंट हुआ, 40 से 100 पॉइंट या 60 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। इसमें अपना टारगेट तो मिल जाता 1:2 वाला, लेकिन अब देखिए यहाँ से रिवर्सल शो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एकदम एंट्री करना सही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब थोड़ा सा मोमेंट आया है तो इसके ब्रेक का वेट ज़रूर करेंगे एक बार। अगर इसका ब्रेक होता है तो शायद और ज़्यादा मोमेंट डाउन साइड का देखने को मिले, लेकिन ये 25,400 है और 25,400 पे लेकिन पुट साइड पे डेटा ज़्यादा है, क्योंकि 25,500 पे डेटा कम हो गया था पुट साइड पे, इसलिए मार्केट फॉल हुई। और 25,400 पे दोबारा से देखिए डेटा 2.5 लाख से भी ज़्यादा है और यहाँ सिर्फ 74,000, तो यहाँ से रिवर्सल की चांस ज़्यादा है। इसलिए यहाँ का अगर ब्रेकआउट होगा तो अब मूविंग एवरेज के ऊपर है प्रीमियम, तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा। लेकिन ये अब ये चलती हुई मार्केट में या कह सकते हैं रनिंग मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिवर्स भी हो सकती है और हो सकता है और ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर अपने फेवर में जाएगा, लेकिन पता ही नहीं है कि ऊपर जा सकता है। और रिवर्स हुआ तो ज़बरदस्ती के लिए बिना किसी कंडीशन में कूद के ट्रेड को पकड़ेंगे तो फिर अपना एसएल हिट हो जाएगा। उम्मीद तो कम है वैसे कि भाई और ऊपर जाएगा। एक यहाँ पे थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है प्रीमियम, ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये देख सकते हैं 1 आवर पे ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है ये, यहाँ पे ये एक हॉल्ट है, तो यहाँ तक अगर आता है 136 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली। लेकिन हाँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी है, उम्मीद नहीं है कि इसको ब्रेक कर पाएगा स्पॉट के चार्ट पे। अगर स्पॉट का चार्ट यहाँ ब्रेक होता है और यहाँ पे एक कैंडल और मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे देखने वाला है कि 1 आवर पे अब मार्केट का प्रीमियम कहाँ जाएगा। बहुत अजीब सी मार्केट है, जितने भी देखिए स्पाइक आए हैं, जो कैंडल बड़ी बनी हुई है इसमें 50-50 पॉइंट का एक बार में मूव आया है। तो यहाँ रिजेक्शन फेज़ हो रहा है, यहाँ से अगर एंट्री लेंगे 92 से 115, कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। अब ये ब्रेक होने दीजिए भाई तभी एंट्री करेंगे। आज अब नहीं हो रहा कि यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। यहाँ से अगर एंट्री बनाते हैं 89 से 79 और 69, 69 कहाँ है यहाँ पे भाई। यहाँ पे अगर एसएल भी लगाएंगे तो देखिए इस कैंडल की लो तक भी आएंगे तो भी अपना एसएल हिट हो जाएगा। कम से कम एक कैंडल के नीचे एसएल होता तो थोड़ा सा ये रहता कि हाँ भाई इसको जब तक कैंडल को नहीं निकालेगा जब तक एसएल नहीं हिट होगा। लेकिन यहाँ कैंडल को अगर रिट्रेस भी करेगा या फिर 200 EMA तक भी आएगा तो एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए जहाँ इतनी देर वेट करा है थोड़ा सा वेट और करेंगे और मार्केट अब जो है यहाँ इसको ब्रेक करने का मौका देंगे। ब्रेक होगा तो फिर एंट्री करेंगे। और प्रीमियम क्योंकि बढ़ रहा है यहाँ तेज़ी से, तो 25,500 का प्रीमियम है, ये आ गया है 25,500 का, ये आ गया है 25,500 का प्रीमियम। यहाँ 25,450 के प्रीमियम को भी होल्ड कर सकते हैं, ये मूविंग एवरेज के पास है, बढ़िया रहेगा। इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। तो अब याले मूविंग एवरेज को देखते हैं, अब याले मूविंग एवरेज के पास से देखते हैं रिवर्स होगा कि हम लोग को टारगेट मिलेगा।
अब यहाँ इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन करती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और 67 से 107 तक में 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर रिवर्स हो गई, जैसे मैंने बताया कि स्पाइक में ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर टारगेट तो वैसे भी नहीं कैप्चर कर पाते, क्योंकि स्पॉट के चार्ट पे उम्मीद नहीं है मार्केट यहाँ पे एकदम तेज़ी से ब्रेक कर लेगी। अब 25,400 पे है और 25,400 पे डेटा दिखा दे रहे हैं आपको एक बार। तो अगर 25,400 के लेवल का ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लाख डेटा है, यहाँ पे 1.5 लाख, तो 50,000 का डिफरेंस है। कोई बात नहीं, एक हर रोज़ ट्रेडिंग होनी है, ऐसा नहीं आज ही का दिन है आज ही ट्रेड कर लो सारे। छूट गया तो छूट गया, कल फ्राइडे का दिन है, एक्सपायरी का नेक्स्ट डे, कल देखते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से ट्रेड होगा, कैप्चर करेंगे। आज कंडीशन के थोड़ा सा बाहर ही था ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरी और यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम जो है मूविंग एवरेज के अंडर में ही चल रहा था, इसलिए उम्मीद थी यहाँ पे रिवर्सल हो सकता था। और रिजेक्शन देखिए तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला भी है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है प्रीमियम, तो इसी वजह से थोड़ा सा डाउटफुल थे, ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो वही हुआ, रिजेक्शन फेस कर रहा है, कहीं एंट्री लेते हैं यहाँ पे फोमो में कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे ब्रेक हो गया, एकदम से गिर गई, तो यहाँ पे देखिए अभी रिवर्सल हिट होता और एकदम वीडियो एंड करने से पहले, डे ऑफ करने से पहले यहाँ पे एसएल लग जाता आज के दिन अपना। अब उम्मीद नहीं है कुछ खास मूवमेंट आएगा, यहीं पे मार्केट्स जहाँ तक साइडवेज होके ख़त्म हो जाएगी, जैसे यहाँ पे थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगी क्योंकि 1:45 हो चुका है और किसी भी तरफ का अब कोई डायरेक्शनल मूव उम्मीद नहीं है आएगा। अब किसी भी तरफ के एकदम से स्पाइक लगा सकता है। तो टैपिंग हुई आज मार्केट में, उस पर हम लोग बचे हैं, जिस स्ट्रेटजी और जो कंडीशन है जब तक वो नहीं आएगी तब तक ट्रेड नहीं लेते हैं। और डेफिनेटली कल कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर बनेगा, तो कल ट्रेडिंग करेंगे। और कोई ट्रेड नहीं बन पाया, एक ये ट्रेड बन सकता था जो मिस आउट हो गया, लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो 100% अपनी कंडीशन में नहीं था, इसलिए मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं करा था। तो आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, कुछ ना कुछ सीखे होंगे। पेशेंस रखने से आपका तो कैपिटल बचता ही बचता है, और साथ में जो ट्रैपिंग होती है मार्केट में उसमें फंसने से बच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।